श्लोक 26 भाग 2। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर यह भी मान लिया जाए कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है और मरती है, तो उस हिसाब से जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, साथ ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है और तुम इस प्रक्रिया को बदल भी नहीं सकते। लेकिन वर्ण से क्षत्रिय होने के कारण समाज में संतुलन बनाए रखने का तुम्हारा जो अनिवार्य कर्तव्य है, उसको निभाते हुए भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ता है और कर्म अवधि समाप्त होने पर उसका मरना भी निश्चित है। इस तरह बिना मुक्त हुए कर्म के कारण जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण का यह चक्र किसी भी प्रकार का अत्याचार, हत्या, आत्महत्या और युद्ध का समर्थन नहीं होता, लेकिन मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा और न्यायाधीश के आदेश पर हिंसा और युद्ध को सही माना गया है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण सही था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इस युद्ध में अर्जुन को आदेश देने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो अपने काल में भी भगवान की उपाधि वाले हैं। भागवत गीता का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होता है कि महाभारत का यह युद्ध परमात्मा की इच्छा से मानव जाति के भीतर होने वाले सजातीय और विजातीय गुणों के संघर्ष को समझाने के लिए रचा गया था। तभी तो आज इतना समय बीत जाने के बाद भी यह ग्रंथ संपूर्ण संसार के मानवों को व्यथित होने से बचाता है, साथ ही विवेक तथा धैर्य के साथ जीवन निर्वाह को योग से जोड़ते हुए स्थिर बनाए रखता है। पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा सनातन है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि धर्म की जो गलत मान्यता समाज में फैली हुई है, जिसके अनुसार किसी के छूने मात्र से भी धर्म भ्रष्ट या नष्ट हो सकता है, वह पूर्ण रूप से गलत है। श्री कृष्ण के अनुसार पूरे संसार के प्राणियों में जो जीवात्मा है वह सनातन है। इस कथन के अनुसार संपूर्ण जगत का ही धर्म एक सनातन है। तो जो नष्ट और भ्रष्ट होता है वह क्या है? वह केवल और केवल अज्ञान के कारण पैदा हुआ भ्रम और कुरीति है। सनातन कभी नष्ट नहीं होता और ना ही इसे कोई भ्रष्ट कर सकता है। धर्म और धर्म की विशेषता का वर्णन श्री कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे। संपूर्ण गीता के मंथन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।